वंडरफुल। ओके, एक सिस्टर है पीछे, और क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद कहा और मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा जिसको लेकर मैं पूरे भारत में उसकी मुहिम चला रहा हूं, और वहां है जिब्रिश, स्पीकिंग इन टंग्स। ओके, तो उस बहन ने एक लाइन ऐसी बोली और वो मुझे ऐसा अगुवाई हुआ कि उनको सुनना चाहिए। ओके, प्लीज कम, या यू प्लीज कम, माइक दीजिए उनको। या प्लीज कम, माइक दे दीजिए उनको, आराम से सिस्टर। ओके, आप एमएमबी के मेंबर हैं, वंडरफुल। आप अपना नाम से शुरू करेंगी एंड मेक इट शॉर्ट। ओके, गो अहेड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और सारा आदर महिमा मुझको। शर्ली है, शर्ली, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले पास्टर डैनियल राज को मेरी मम्मी ने सुनना शुरू करा था, और मैं बैकग्राउंड से रोमन कैथलिक चर्च से बिलोंग करती हूँ, बट हमने 10 साल से वो छोड़ा हुआ है। बिलीवर्स में आ गए थे, कोई पास्टर मिले थे, और वहाँ पर जिब्रिश बोली जाती थी, जो कि मुझे तंग लगता था पहले, मतलब स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, अन्य भाषा में बात करना। तो वहाँ पर इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देते थे कि आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, आपको देगा, ये हेवनली लैंग्वेज है, आप इससे परमेश्वर से बात करते हैं। तो हम लोगों को इतना नहीं पता था, रोमन कैथलिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना बाइबल इतनी पढ़ी जाती है, मूर्ति पूजा होती है, तो हमने वो सब तो छोड़ दिया था। हम लोग बहुत खुश थे। मेरी मम्मी ने को उन्होंने पास्टर जी की एक वीडियो शेयर करी थी, वो थी रिलेटेड वो वीडियो थी, और उस दिन के बाद से मम्मी पास्टर जी की इतनी बड़ी फ़ैन हो गई है, मतलब परमेश्वर के लिए, कि वो हम उनसे परेशान हो गए थे कि आपको क्या हो गया है, आप इतनी क्यों सुन रही हो, क्योंकि हम दूसरे चर्च में जाते ही थे, बट मम्मी ने छोड़ दिया था और वो सिर्फ पास्टर को फॉलो करने लगे थे, क्योंकि उनकी प्रीचिंग, उनको जो सच्चाई के लिए जो हम जानना, जिसे हर एक जन को जानना चाहिए, वो शायद वो जान चुकी थी। और मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, लेकिन वो मुझे भी बोलती थी कि सुनो सुनो। लेकिन जब मैंने खुद से धीरे धीरे, शायद मेरी मम्मी की दुआओं ने मेरे ज़िंदगी में काम करा, और मैंने जब पास्टर की वीडियो सुनना शुरू करा, तो मुझे समझ में आया कि जो लैंग्वेज जिसको आप टंग्स बोलते हैं, हेवनली टंग्स बोलते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आती थी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। और जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। वो बहुत बड़ी बात है कि मैं पता नहीं क्या बोल रही थी परमेश्वर को, उस अजीब सी भाषा में जो मुझे समझ में भी नहीं आती। मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, लेकिन वो क्या था मुझे नहीं पता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे पास्टर इतना ज़्यादा बुरा मान गए थे, और मेरी उनसे बहस हुई कि जो भाषा मैं नहीं जानती हूँ, पास्टर जी के वर्ड्स है, जो भाषा मैं नहीं जानती हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं क्यों बोलूँ, वो मैं क्यों बोलूँगी। मुझे नहीं पता कि शैतान मुझसे परमेश्वर क्या बुलवा रहा है, मैं नहीं जानती। वो दिन और आज का दिन है, मैंने उसको बोलना छोड़ दिया है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बहुत ज़्यादा, और पास्टर डैनियल का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मिलाने वाला है। वो पास्टर जो हमारे थे वो आज दुनिया में नहीं है, वो परमेश्वर में सो गए हैं, बट वो बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने पास्टर की हमसे बहुत बुराइयां करी, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सारी बुराइयां मिलकर अच्छाई को ही उत्पन्न करती हैं, और आज हम यहाँ खड़े हैं, तो हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर डैनियल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम इसको और आगे लेके जाएंगे, और जो लोग इस भाषा में बात करते हैं हम उनको समझाएंगे, और मैं जानती हूँ परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में, हमारे द्वारा दूसरों की ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। वाह, या सारी महिमा उसको। एक बार मम्मी खड़ी हो जाए वहीं पे, तो अपना नितिन, हाँ ओके, आप मम्मी हैं, जरा एक बार हाथ कर दें। या तो ये बस ये फर्स्ट टाइम था जो आपने एक वीडियो देखा था, वो था कोरोना वायरस के ऊपर, और कोरोना वायरस किसकी तरफ से है और उसके 4 कारण है ना, उसको शायद 5 लाख के आसपास लोग अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, देख चुके हैं। क्या बात है, अद्भुत बात लास्ट में जो है वो बोल गई। उन्होंने कहा कि इसको हम और बढ़ाएंगे से, और मुझे यही चाहिए कि इस मुहिम को, खरी शिक्षा की आग को और बढ़ाना है। जी।